हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का दिन थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं जा रही हूँ ड्यू के ऐसे सेमिनार में जहाँ जहाँ हमें आईएएस आईपीएस बनने की राइट गाइडेंस मिलने वाली है। और सच कहूँ तो ये मेरे लिए बहुत ही अनोखा अनुभव होने वाला है बिकॉज़ मैं हिंदी की छात्रा हूँ। तो मेरा दायित्व है कि मैं आपसे अभी मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ, धीरे धीरे इम्प्रूव करूँगी, हिंदी में वार्तालाप करूँ। ठीक है, तो चलो चलते हैं। गाइस 2 बजे से सेमिनार है और मैं पहले आ गई हूँ, थोड़ा सा वेट कर रही हूँ कॉलेज में बैठ के। और खाना वाना भी खा लिया है मैंने, घर से तो खा के आई नहीं थी। सेमिनार होने वाला था 2 बजे से, ठीक है, और मैं 11 बजे से आई हूँ। और ये लड़की मेरी दोस्त, इसने मुझे कितना वेट करवाया, इतना वेट करवाया। क्या करूँ, ऐसी सिचुएशन नहीं आ गई थी तो फिर क्या करना पड़ा। भाई मैंने माफ नहीं किया तेरे को। हाँ माफ, चल गले लगा लूँ, माफ कर दे। माफ कर। माफ किया, जा खुश रह। खुश तो मैं हमेशा रहती हूँ। गाइस चलो अब हम आपको दिखाते हैं, आपको बहुत ज्यादा गाइडेंस मिलने वाली है और बहुत मजा आने वाला है। हम भी हम ले लें अपने लिए गाइडेंस, फिर आपको देंगे। ठीक है गाइस, अभी कैमरा बंद करके रोड क्रॉस करते हैं वरना कुछ हो सकता है हमारे साथ। गाइस ये है सत्यकम भवन, ड्यू का सबसे फेमस भवन है और यहीं पे आने वाले हैं हमारे गेस्ट। अरे गाइस बहुत ज्यादा भीड़ है। आपकी तालियां रुकी नहीं करते। नेक्स्ट हमारे साथ है वो व्यक्ति जिन्हें हम हिंदू करंट अफेयर्स का I would request Anil Nagar sir to please felicitate Vijayendra sir. Please guys give a huge round of applause. नेक्स्ट हमारे साथ है वो व्यक्ति Okay, next हमारे साथ जो आ रहे हैं उनके लिए मुझे शायरी याद आ रही है। achieve our goals. तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है? थोड़े मैनर सीख लो, एथिकेट सीख लो, तमीज सीख लो और अपना काम धंधा ढूंढो कोई, ठीक है? ये क्या है? अपने ऊपर भरोसा रखिए, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये बिना मतलब कूद फांद करके सिस्टम को इग्नोर मत कीजिए, ठीक है ना? देयर इज यूजुअली नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आई मीन दिस इज बेसिक कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको उस प्रसव पीड़ा से गुजरना ही पड़ेगा जो इस प्रोसेस के लिए जरूरी है। अगर आप प्रोसेस को समझ पा रहे हैं, इकोसिस्टम को समझ पा रहे हैं, तो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू इट। एंड नो एग्जामिनेशन इज एंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है? पूरे दिल से खेलिए। वो जो अगर आपको याद हो जो चक दे इंडिया फिल्म का आखिरी डायलॉग है कि फाइनल जब आ जाता है तो कहता है कि आज मैं कुछ नहीं बताऊंगा कैसे खेलना। अगले 70 मिनट आप अपनी बेस्ट हॉकी खेलिए और उसे एंजॉय कीजिए। इफ यू आर नॉट एंजॉयिंग द प्रोसेस, chances are that you'll get an outcome that will not be pleasant. You should enjoy the entire process of it rather than having just one कि जिस दिन PDF में नाम आ जाएगा मैं उसी दिन सांस लूंगा. That won't work, right? You should enjoy the entire process. So if you're appearing in 27, you should enjoy the process from now to 27. If you're appearing in 26, you should enjoy the process from now to 26. That should be done. Thank you. क्लास में बच्चे बैठे हुए थे। I started my subject. मैं हिंदी पढ़ाता हूँ। मैंने गद्य का विकास पढ़ाना शुरू किया
और 10 मिनट के बाद एक बच्चा खड़ा होकर बोलता है, सर हम आपकी क्लास से नहीं। मैं 10 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, पूरा गति का विकास पढ़ाने का पूरा मूड बना चुका हूँ, एकदम तैयारी कर चुका हूँ। मैंने कहा फिर कौन सी क्लास है? सर हम तो कॉमर्स के बच्चे। क्यों बैठे हो? सर आपकी क्लास में आना था। They are first years. तो उन्होंने मुझे कहीं देख लिया, वो पीछे 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 गए, उन्होंने पता किया, मेरी क्लास में आके चुपचाप बैठ गए, 10 मिनट मेरी बिना मतलब की बकवास सुनते रहे और बाद में मुझे बता रहे कि नहीं सर हम आपके स्टूडेंट नहीं। Helps in UPSC exam. Unexpected sin. See, there's several. But मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट लगता है कि आप कितनी बेइज्जती सह सकते हैं। But trust me, तो ना wonder. एक पीरियड ऐसा होता है जिसमें सारी दुनिया आपकी बेइज्जती पर उतार लेती है। आपके माँ बाप आपकी बेइज्जती कर रहे होते हैं, आपके पड़ोसी आपकी बेइज्जती कर रहे होते हैं, आपके दोस्त आपकी बेइज्जती करते हैं, इन सबकी बेइज्जती सह के आप जिस क्लासरूम में जाते हैं वहाँ टीचर आपकी बेइज्जती। So, I mean, having a little thick skin is something that is underrated but very important life skill. If you're able to sail through that humiliation a bit, chances are that you'll do better. आप usually like we know you through the UPSC mock interviews. So अगर उसका कोई theme song होगा तो क्या होगा? पर पता नहीं विकास मुझे अक्सर कहते हैं कि तू औरंगजेब है। औरंगजेब का मतलब है गीत संगीत विहीना प्राणी। अरे बाप रे। तो इसलिए मतलब बहुत मुश्किल है मेरे लिए कहना, और मेरे ख्याल से समथिंग लाइक कदम कदम बढ़ाए जाए इज गोना वर्क। ऑल्सो थैंक यू सो मच सर, आपके आंसर बिल्कुल रैपिड फायर जैसे थे। मूविंग ऑन टू पीआरटी सर। If your subject were a dish, what would it taste like? Shahi paneer. शाही पनीर। एक हेडलाइन जो आप चाहते हो कभी रियलिटी बन जाए as you are the Hindu. मेरे पास 5,000 करोड़ रुपए आ जाए। मेरे साथ एक फनी इंसिडेंट हुआ था सर। मैं बैठा हुआ था अपने फाउंडर के साथ में, तो मेरी आदत ऐसी बोलते रहने की। मुझे रियलाइज नहीं हुआ मेरे फाउंडर बगल में बैठे। मैं कह रहा यार भगवान जी 5,000 करोड़ रुपए, तो कह रहा शायद इतने से हो जाएगा। मिलेगा सर कौन सा स्टूडेंट क्वेश्चन ने आपको कभी स्पीचलेस कर दिया हो? इसका बड़ा बढ़िया। मैं मिरांडा में लास्ट ईयर आया था, तो मैंने एक फोटो लगाई अपने इंस्टा पर भी, टेलीग्राम पर, तो बच्चों के मैसेज आते सर लड़कियों के साथ ही फोटो डालते हैं। मैंने कहा वो कॉलेज ही लड़कियों का, मैं गया ही उनके बीच में, अब तुम्हारे साथ कहाँ से लगा? मतलब मैं सही में मैं जवाब नहीं दे पा रहा, मैं सिर्फ हंस रहा था और काफी देखने से बचता। तो ऐसे ऐसे भी हैं कई लोग। ग्रेट आंसर सर। Sir, next question is from Sensor. Sir, one historical figure you would love to have child. Sir, if you had to explain history in one meme, what would it be? हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स। आजकल सबको हिस्ट्री लिख रहे हैं। लिख नहीं रहा, मिटा रहा है। The next question is, if teaching wasn't your profession, what would you be doing? लॉयर ऑब्वियस। Next questions are for Chandan sir. Sir, your guilty pleasure while reading the newspaper. Reading the Hindu while reading preparing for Indian Express lectures, but reading the Hindu articles. Which historical figure would ace your subject? Would ace my subject? Yeah. If I consider history as my subject, so I think any historical figure like Gandhi would ace my subject. I think modern history. So most of it is about. All right. Next questions are for Bhuvanjal sir. Craziest doubt a student has ever asked you? Craziest doubt. Yeah, in context of geography. Context clear कर दिया और वो कहीं और Okay, so I had a student, मैंने उसको actually पूरा geography environment पढ़ा दिया था. And then after that, that fellow comes and says कि अच्छा सर ये अर्थ रोटेट क्यों करता है? Why is it in motion? And
शॉक्ड, बहुत शॉकिंग मोमेंट था, क्योंकि वो बहुत, हमको लग रहा था मैंने बहुत उसकी बहुत अच्छे से पढ़ा लिया तो ये सारे सवाल लगा लेगा, तो बोले दैट वाज Sure, sir. If your subject had a theme song, what would it be apart from Geography? ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमान। Alright, guys. So that was the rapid fire round. इसके बाद में Thank you so much. Also, I would like to request you all that we are running a hashtag campaign which is person you want to talk to, the faculty. गाइस इतने सारे लोग मोटिवेशन लेने आए हैं, शायद ही किसी को मिला हो। So those who are having मिल गया? doubts, they want to connect. बहुत बढ़िया Photo. गाइस, मिल गया है गाइस, मोटिवेशन मिल गया है। अब से अब तैयारी शुरू अभी से। अच्छा गए घर पे कि खाना वाना छोड़ेंगे। गाइस बहुत गाइस रिफ्रेशमेंट भी मिल गए हमें। गाइस सेमिनार हो गया और बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं घर जाके बताऊंगी आराम से, क्योंकि मोटिवेशन कूट के भर गया हमारे अंदर कि अब पता नहीं कि अगले साल हम लोग यूपीएससी क्लियर कर लेंगे। वो तो पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिली, जो होता है ना दिल को छू जाए और दिमाग में घुस जाए इस टाइप का। ये रिफ्रेशमेंट मिली है, क्या है, और चिप्स है, फ्रूटी है, समोसे हैं, और ये क्या है, ये आई डोंट नो। सो गाइज रिफ्रेशमेंट जो हमें मिली हमने खत्म कर दी, हजम कर दी। चलो अच्छा ठीक है, मैं अपनी दोस्त से पूछती हूँ कि उसने क्या सीखा, कुछ तो बताइए क्या सीखा। मैंने सीखा कि क्या सीखा मैंने, वही तो पूछ रही हूँ, क्या सीखा तूने। मैंने कुछ नहीं सीखा। गाइस मैंने जो सीखा मैं घर जाके बताऊंगी, क्योंकि अभी ना बड़ा शोर आ रहा है यहाँ से। हाँ शोर नहीं आ रहा, आ रहा है गाइस। मेरा इसको कर दियो। और मैं थोड़ी सी थक भी गई हूँ, सुबह की आई हुई हूँ, शाम हो चुकी है, घर जाते जाते रात भी हो जाएगी। सो गाइज मैं घर आ चुकी हूँ और सेमिनार बहुत ही अच्छा था, बहुत कुछ सीखने को मिला। मेनली 3 चीज़ें जो मुझे समझ में आई, जो मैंने सीखी वहाँ से, मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड हुई, तो मैं आपको बताती हूँ रिगार्डिंग यूपीएससी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कि आप यूपीएससी करना क्यों चाहते हो, क्यों आपके लिए इम्पोर्टेंट है यूपीएससी। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई नाम सुन लिया यूपीएससी एग्ज़ाम है, लेकिन उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, बस करना है। तो पहले तो आप अपना लक्ष्य क्लियर करो कि आपको क्यों करना है और क्यों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सेकंड है अनुशासन, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। ठीक है, अपना रूटीन आप फॉलो करो, और आपकी जो भी पढ़ाई है, आप रिवीजन तो आपको करना ही पड़ेगा, तो रिवीजन का एक टाइम आप फिक्स करके रखो। लास्ट थर्ड है आपका सकारात्मक सोच। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम है, चाहे कुछ भी हो, आपकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए, तभी आप इस फील्ड में आगे जा पाओगे, सिविल में। ठीक है, ऑनेस्टली गाइज मुझे ये लगता है कि हम अपने कॉलेज टाइम या मतलब अपने कॉलेज डेज में ही हम डिसीजन ले लें कि हमें करना क्या है, तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। अगर हमें यूपीएससी भी करना है, मतलब वहाँ पे सर ने कहा था कि आप जितनी जल्दी तैयारी शुरू करेंगे उतना अच्छा रहेगा, और इतने अच्छे से वो समझा रहे थे, एक एक बात मन को छू रहा था, मतलब मन को छू रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और कभी आपको ऐसा मौका मिले ऐसे लोगों को सुनने का, तो आप ज़रूर ऐसे सेमिनार अटेंड करो। मेरा आज का दिन काफ़ी प्रेरणादायक था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मुझे इतना कुछ सीखने को मिला और इतना अच्छा मोटिवेशन मिला मुझे
तो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आप भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।